ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मुद्दा है, आजादी के 74 वर्ष पूर्ण होकर हम 75 वर्ष की सालगिरह मनाएंगे। और अगर ग्रामीण अंचलों की हम हालत वास्तव में देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए आधे से अधिक आबादी तरस रही है, परेशान है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अनेकों बनी हैं। योजनाएं नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर योजनाओं का जो बनाने का तरीका है, उसके क्रियान्वयन में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उस पर हम खुली बहस करेंगे आज। और आपको योजना बनाने से लेकर जहां पर इसका जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और आज हमने मुद्दा पकड़ा है ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड को हमने बनाया है आधार। देखिए इस पे एक विस्तृत रिपोर्ट। आज़ादी के 67 वर्ष बाद भारत देश के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी ने 6 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र के अभिभाषण में यह घोषणा थी, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यानी वर्ष 2022 तक भारत देश के प्रत्येक परिवार के पास में जल कनेक्शन, शौचालय सुविधा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के साथ में इन सुविधाओं के साथ में पक्का आवास होगा। कुल मिलाकर 7 वर्षों का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को जो तैयार किया गया उसको 2 भागों में बनाया गया है। शहर एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इन दोनों का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो इनके जो दिशा निर्देश हैं उसमें भारी अंतर है। ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कत है, जबकि शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ बनाना बहुत आसान रखा गया है। हम इसके जो चेकलिस्ट हैं, अब हम सीधे उस बिंदु पर आते हैं और उसमें हम आपको बता रहे हैं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन होगा पात्र और कौन होगा अपात्र। ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्रता निर्धारण हेतु चेकलिस्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे परिवार जो निम्न 13 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में आते हैं वे आवास के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी वो अपात्र हो जाएंगे। जिनके पास में पक्का मकान होगा आरसीसी का, उस परिवार को इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। फिर इनने लिखा है मोटर युक्त 2 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और मछली पकड़ने की नाव धारण करने वाले अगर कोई परिवार हैं तो वह भी अपात्र होंगे। और इसमें जो इनमें स्पष्टीकरण दिया है 2016 में जिन्होंने वाहन खरीदे हैं और उसके बाद में उनका आरटीओ से पंजीयन चेक होगा, 2016 के इनने दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरा है कृषि में तिपहिया चौपहिया वाहन धारण करने वाले परिवार भी अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास में पक्का अथवा जिन्हें पूर्व से किसी आवास योजना का लाभ में 25,000 से अधिक का अगर उन्हें अनुदान लाभ लिया है तो वह अपात्र होंगे। सभी अधिकारी कर्मचारी जो पूर्णकालीन सेवा में हैं, भले ही वह संविदा नियुक्ति पर हो, इस श्रेणी में आते हैं। जिनको 10,000 रुपये से अधिक का वेतन मानदेय मिलता है वह अपात्र होंगे। अंशकालीन कर्मचारी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम कोटवार, मध्याह्न भोजन की रसोइया बनाने वाले, मानदेय पर काम करने वाले अंशकालीन व्यक्ति, इसमें अगर उनको 10,000 से ऊपर वेतन मिलता है तो अपात्र हो जाएंगे, अन्यथा वो लोग इसमें पात्र रहेंगे। रोजगार सहायक को इस श्रेणी में अपात्र माना जाएगा अगर उसकी स्थिति 10,000 से मासिक आय 10,000 से ऊपर हो, वो पक्के मकान में रहता हो तो उसको अपात्र कर देंगे। पंच और सरपंच अगर 10,000 से ऊपर की इनकी आय हो तो इनको अपात्र करेंगे, अन्यथा ये पात्र की श्रेणी में आएंगे।
ऐसे पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार अर्थात दुकानदार जिनके पास शासन द्वारा जारी किए हुआ लाइसेंस होगा, अगर दुकानदार के पास में लाइसेंस होगा तो वह अपात्र की श्रेणी में आ जाएगा। आयकर देने वाला परिवार आयकर जो देगा वो इसमें अपात्र होगा। व्यवसाय कर देने वाले परिवार को भी अपात्र किया। ऐसे परिवार जिनके पास में फ्रीज होगा वह भी अपात्र है। ऐसे परिवार जिनके पास में लैंडलाइन फ़ोन होगा वह भी अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक किसी भी प्रकार की सिंचित भूमि होगी तो वह अपात्र की श्रेणी में जाएंगे। 5 एकड़ या इससे अधिक वाले सिंचित का भी इसमें रखा है। ऐसे परिवार जिनके पास में 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि होगी और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण होगा तो 2.5 एकड़ वाला भी सिंचाई की स्थिति में अपात्र हो जाएगा। ऐसे परिवार जिनके पास में 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो, कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो तो वह अपात्र होगा। ऐसे परिवार जिनके पास में 10,000 रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहे हों वह भी इसमें अपात्र हो जाएंगे। ऐसे परिवार सरल क्रमांक 10, 11 और 12 में उल्लेखित से अधिक भूमि धारिता हो या उसके पास में 50,000 रुपये से अधिक का केसीसी हो, किसान क्रेडिट कार्ड, तो भी वह अपात्र की श्रेणी में आ जाएगा। इनका भौतिक सत्यापन करके भी निर्णय लिया जाएगा। उक्त पैरामीटर पर जो भी चिन्ह सही पाया जाएगा या गलत आएगा उस स्वघोषणा पत्र से इसकी जांच होगी और ये पात्र और अपात्र का है। हमारा केवल इसमें यह है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह कहा था कि जिनके पास कच्चे मकान होंगे, कच्चे मकान से आशय है कि जो कच्चे मकानों में रहता होगा, जिसके मकान चूते हों, जिसमें सीलन हो, कवेलू हों, ऐसे कच्चे मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास भारत देश में देना है। पर इसमें जो ये 13 पैरामीटर्स लगाए गए हैं, इसके कारण आधे से अधिक आबादी इस से बाहर हो जाती है। भले ही वह कच्चे मकानों में रह रहे हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी वही कच्चे मकान में रहता होगा और मकान का भौतिक सत्यापन करके दिया जाना चाहिए। वहीं अगर हम शहरी आवासों की बात करें तो शहर में इतने सारे पैरामीटर्स नहीं हैं। आज रजिस्ट्री कराओ और कल योजना का लाभ पाओ। कई लोगों ने तो अपात्रों ने भी इसमें बहुत चांदी काटी है। फिर जो एक इसमें सेक डाटा जो दिया है वह भी उसको समझना पड़ेगा। 2011 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था भारत सरकार द्वारा, उसकी अगर लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो ही आपको मिलेगा। आप इसके पूरे पैरामीटर्स में अगर पास भी हो जाते हो और अगर 2011 की चेक लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो भी आप ग्राम में अपात्र घोषित हो जाओगे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें देखी गई है कि जो पट्टे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी घोषित नहीं हुई है। अधिकांश ग्रामीणों के पास में कब्जे तो हैं पर पट्टे नहीं हैं। पट्टे न होने की स्थिति में भी वह भले इन पैरामीटर्स में नहीं लिखा है पर पटवारी रिकॉर्ड में जाकर वहाँ पर भी वह अपात्र हो जाते हैं। कुल मिला के ग्रामीण मीडिया ने जो इसमें सर्वे किया उसमें हमने यह पाया कि ये पैरामीटर्स तो एक तरफ जो 2 चीज़ हैं, 2011 की जनगणना ग्रामीण प्लस पट्टा, आवासीय पट्टा, उसका मालिकाना हक, वह न होने के बाद में भी बड़े पैमाने पे लोग अपात्र हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको सरल बनाएं, सहज बनाएं, 1 हफ्ते में इस पूरी प्रक्रिया को करें और जो प्रधानमंत्री आवास की हितग्राही संबंधित चेक लिस्ट में के साथ में जो आपको दस्तावेज देना है वो 24 प्रकार के हैं। सेक डाटा सूची देना है, 13 बिंदु के निर्देशन पत्र देना है, ग्राम सभा का अनुमोदन देना है, चयनित हितग्राहियों को बैंक पासबुक, बैंक खाता, जॉब कार्ड की सत्य प्रति, आधार कार्ड, परिचय पत्र, मोबाइल नंबर, आवास पट्टा, अपात्रता का कारण, समग्र आईडी, परिवार का राशन कार्ड, हितग्राही का शपथ पत्र, राजमिस्त्री का अनुबंध। इस प्रकार से 24 अन्य बिंदु भी इसमें जोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी जाकर अपात्र की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। अब हम इसकी ज़मीनी हकीकत के लिए आपको जिस एक है ग्राम हतनापुर विकासखंड में पूर्व सरपंच हैं नानसी बाई पिपरदे, उनका प्रधानमंत्री आवास तो स्वीकृत हो गया पर सारी चीज़ें हो गई, उनका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी आ गया, सब चीज़ों में पात्र थी पर
विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा उनकी आईडी तो उनकी है, खाता दूसरे का बदलकर दूसरे व्यक्ति को लाभ दे दिया। ग्रामीण स्तर पर इस योजना का काफ़ी परेशान लोग हो रहे हैं। 2022 की बात है, केवल थोड़े दिन बचे हैं और इस पूरे विकास खंड में और ज़िले में 70% आबादी आज भी आवास योजना के अधिकार से वंचित है। फिर से बोल। मैं नांसी चंदू ग्राम हसनापुर की निवासी हूँ। मेरा प्रधानमंत्री आवास आया था जो कि मेरे गांव के सचिव ने दूसरे को दे दिया। मेरे पास रहने के लिए आवास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द आवास मिले।